अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मजीद है। ये हमारा फर्स्ट सवाल है सिंगल थ्रेड के बारे में। फर्स्ट लाइन है आई स्ट्रीम। ये लाइब्रेरी है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। सी मैथ जो मैथ के लिए यूज़ होती है, जो हम कोडिंग में मैथ यूज़ करते हैं, जिस तरह पावर है। तो सबसे पहले हम मेन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में लॉन्ग एन है। लॉन्ग एन बेसिकली वेरिएबल टू स्टोर द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज। मतलब एक लार्ज नंबर हो तो इसको सीरीज में नंबर हो तो इसको स्टोर करे ताकि पाई की करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। फर्स्ट हम नंबर डालेंगे और इसके लिए कंडीशन दी कि ये 1 लाख से ग्रेटर हो। अगर इससे लेस हो तो एरर थ्रो करे रिटर्न -1। यहाँ पर एक डबल पाई बनाया गया है और ये यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन के अंदर n पास करवाया है जो हमने इंटर किया है। फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है तो ये फंक्शन है, फंक्शन में पैरामीटर पास करवाया है। ये डबल पी आई 0.0 ये बेसिकली वेरिएबल है जो स्टोर करता है वैल्यू ऑफ पाई की। उसके बाद फॉर लूप यूज़ हुआ है जो कहाँ तक चलेगा 0 से लेकर जो नंबर हमने पास करवाया। इसके बाद बेसिकली ये फार्मूला है जो मैंने कमेंट में मेंशन भी किया हुआ है। ये अगर 0 आ जाए, 0 फॉर लूप फर्स्ट टाइम 0 पास करेगा तो -1 पावर ये पाई जो है ये पावर है। -1 पावर जो 1 का पावर 0 या -1 का पावर 0 तो हमेशा 1 की इक्वल है, तो ये 1 आ गया। इसके बाद अगर 1 पावर हो जाए तो -1 पावर 1 तो -1 ही आएगा। पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो इसी तरह ये प्रिंट हो ये आ जाएगा। तो उसके बाद अगर 2 आ जाए तो -1 पावर 2 तो ये प्लस में हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ये 5 हो जाएगी। इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी और y इक्वल टू y प्लस टर्म ये y में स्टोर होता जाएगा। और आखिर में पाई मल्टीप्लाई 4 क्यों किया गया, क्योंकि फार्मूले में मेंशन किए गए, तो इसी के थ्रू हमने चलना है। तो ये फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा और ये रिटर्न करेगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जिस तरह हमने यहाँ पर प्रिंट भी करवाया। और इसकी वैल्यू है 3 5 14 15 8। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन अज़ा और ये हमारे प्रोजेक्ट का टास्क नंबर 2 है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमने लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। बेसिक ये हमने C++ में किया और इसकी लाइब्रेरी IOStream इनपुट के लिए यूज़ होती है, आउटपुट के लिए। और ये pthread लाइब्रेरी यूज़ होती है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। और ये हमने डबल PI ग्लोबली वेरिएबल क्रिएट किया है। और ये pthread म्यूटेक्स ये लॉकिंग करेगा PI को, मतलब कि जो 2 थ्रेड एक साथ PI को की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। देन ये हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है। इसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। मेन फंक्शन में हमने नंबर ऑफ़ थ्रेड्स लिए हैं और नंबर ऑफ़ टर्म्स लिए हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडीशन लगाई हुई है हमने। इसमें अगर n की वैल्यू छोटी है 1 लाख से तो ये एरर देगा, मतलब कि टर्मिनेट कर जाएगा। अगर तो बड़ी है फिर तो ये प्रोग्राम रन होगा। इसमें सबसे पहले हमें इसमें एक एरे डिस्प्ले करवाया है जिसमें ना थ्रेड्स की आईडीज़ वगैरह आ रही हैं और इनको चंक्स में डिवाइड कर दिया हुआ है नंबर ऑफ़ थ्रेड्स को अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म्स। देन इसमें हमने लूप लगाया हुआ है जो कि नंबर ऑफ़ थ्रेड्स तक चलेगा। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक रेंज पास करवानी है। रेंज मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है ये रेंज 0 चंक साइज, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद रेंज 1 ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। और ये हमने एक थ्रेड क्रिएट करवा दिया। ये हमने लूप के में क्रिएट करवाया ताकि बार बार थ्रेड्स क्रिएट होते जाएं और वो सीरीज़ अपना प्रॉपर सोल्यूशन दे। इसमें तो सबसे पहले हमने थ्रेड क्रिएट कर लिया और बाद में हमने इस थ्रेड्स के जो फंक्शन है इसको कॉल करवा दिया और इसमें रेंजेस जो भी है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पास करवा दिए। और जब फंक्शन कॉल करवाया तो ये फंक्शन में जाएगा। ये कैलकुलेट PI फंक्शन का नेम है। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आ गए और इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है पार्शियल सम के नाम से, जो कि लूप के नीचे लूप लगा हुआ है। इसमें लूप में इसकी हर आइटरेशन के साथ साथ अपनी वैल्यूज़ भी सम करवाता जाएगा। पार्शियल सम ने उसकी वैल्यू बार बार अपडेट होती जाएगी। और ये डबल टर्म हमने यूज़ किया हुआ है वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, जो कि ये फार्मूला हमारे पास गिवन था।
इसको यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू टर्म में स्टोर करवाई है और उसको हम पार्शियल सम में ऐड करवाते गए हैं, इसको अपडेट करते जाएंगे हर आइटरेशन के साथ। देन हमने इस पर म्यूटेक्स लॉक लगा दिया है ताकि कोई दूसरा थ्रेड आके इसको एग्जीक्यूट, इसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट ना कर सके। तो इसके बाद हमने पार्शियल सम जो उसकी वैल्यू है ना पाएगी उसमें पार्शियल सम को ऐड कर दिया है। देन हमने इसमें लॉक ख़त्म कर दिया, फिर अनलॉक कर दिया इसे ताकि दूसरा थ्रेड भी आके इसे एक्सेस कर सके। और फिर इसके बाद हमने जो डायनेमिकली ऊपर जो मेमोरी क्रिएट की थी, रेंज वेरिएबल किया था, इसको हमने डिलीट करवा दिया और थ्रेड को एग्जिस्ट करवा दिया। और ये जब फंक्शन एंड हो जाएगा फिर ये आएगा और फिर ये आएगा थ्रेड ज्वाइन की तरफ, मतलब कि जितने भी थ्रेड हैं उनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होने का ये वेट करेगा। अगर फिर उसके बाद जो हमने लॉकिंग सिस्टम लगाया हुआ था ना उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय लॉक कर देगा और बाद में हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमारे पास है PI मल्टीप्लाई बाय 4। इसका हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन रज़ा है और ये कि हमारा टास्क नंबर 3 है जो कि मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में है। इसमें सबसे पहले हमने ये तो एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है जो कि वर्किंग कर रहा है, कैलकुलेट PI। इस फंक्शन में हम PI की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसमें 2 आर्गुमेंट पास करवाएंगे, एक स्टार्ट है और दूसरा एंडिंग। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा इसका एंडिंग पॉइंट है। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है पार्शियल सम के नाम से। ये हमने एक लूप लगाई हुई है आई, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, कब तक चलेगा इसके एंड पॉइंट तक। ये हमने जो ऊपर पार्शियल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है इसमें इसकी वैल्यू स्टोर करवाते जाएंगे। और ये एक फॉर्मूला है जो कि हमने टास्क 1 और टास्क 2 में हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं और इधर नहीं हम करेंगे जो कि हमने टास्क 1 और टास्क 2 में, और जैसा कि हमने आपको बताया था, ये वेरिएबल को ऐड करवाता जाएगा और इसका पार्शियल सम, इसकी वैल्यू बार बार अपडेट होती जाएगी और आखिर में ये रिटर्न करवा देगा। और इसके हम मेन फंक्शन में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिए हैं और नंबर ऑफ टर्म्स यूज़ किए हैं। हमें ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूज़र से ले रहा है और ये नंबर ऑफ टर्म भी यूज़र से ले रहा है। और इसमें कंडीशन दी गई है अगर n की वैल्यू 1 लाख से छोटी है तो ये एरर डिस्प्ले कर देगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको नंबर ऑफ चंक्स में डिवाइड कर देंगे प्रोसेसेस को। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहन साकिन अब्दुल मजीद मोशन के बाद रिमेनिंग पार्ट में डिस्कस करूँगा। ये PIDT जो नंबर ऑफ प्रोसेस ID होता है, तो उसके बाद डबल रिजल्ट 0.0 ये इनिशियलाइज द फाइनल रिजल्ट होता है। उसके बाद बेसिकली 4 लूप हैं जिसमें 4 कॉल करवाए हैं। 4 के 3 टाइप्स होते हैं, जो 3 मतलब एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, एक जो नेगेटिव ले देता है। तो ये चाइल्ड है, अगर पेरेंट हुआ तो प्लस वैल्यू होगी, अगर नेगेटिव ले दे तो फेल हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन में ये लॉन्ग स्टार्ट इज इक्वल टू I स्टार चंक साइज। ये बेसिकली I जो 4 लूप स्टार्ट इंडेक्स है, जब प्लस होता जाएगा और चंक साइज से मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसके बाद बेसिकली ये 4 लूप यूज हुआ है जो एंड इंडेक्स है। इसमें I प्लस प्लस होता जाएगा जब एक वक्त ऐसा आएगा कि I की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोसेस से इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल होगी इसको -1 करो और n प्रिंट करवाओ। अगर इक्वल नहीं हुई तो उसको प्लस करते जाओ और चंक साइज से मल्टीप्लाई करते जाओ। और इसके बाद डबल सम पार्शियल इज इक्वल टू, ये बेसिकली फंक्शन है जो कैलकुलेट पार्शियल सम करता है। उसके बाद बेसिकली उसको प्रिंट करवाए सिंपल और उसको एग्जिट किया हुआ है। उसके बाद एक और 4 लूप है, ये बेसिकली पेरेंट है। पेरेंट कॉल है, एक चाइल्ड कॉल होता है और एक पेरेंट कॉल होता है और एक नेगेटिव लेता है। तो इसमें जो इंट स्टेटस है ये वेरिएबल है जो स्टोर करता है चाइल्ड प्रोसेस को, स्टेटस को, चाइल्ड प्रोसेस के स्टेटस को स्टोर करता है। उसके बाद ये वेट कॉल किया जब तक ये पेरेंट चाइल्ड का वेट करेगा जब तक चाइल्ड फिनिश ना हो जाए। उसके बाद बेसिकली एक कंडीशन है जो वाइफ एक्साइटेड स्टेटस है, ये ना ये चेक करता है चाइल्ड प्रोसेस एग्जिट नॉर्मली हुआ या नहीं हुआ।
अगर नॉर्मली हुआ है तो एड रिटर्न वैल्यू पार्शली सम टू द, ये रिटर्न वैल्यू उसको पार्शली सम करेगा, ये इसमें एड रिटर्न वैल्यू होगा जो पार्शली सम होगा। तो इसके बाद सिंपल उसको प्रिंट करवाया और 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक उससे 4 से मल्टीप्लाई करना था और उसको प्रिंट करवाना था। इसका रिज़ल्ट भी प्रिंट हुआ है और ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेस 21 है। तो अब नीचे आके ये कहाँ तक चला है देखें, ये देख 15 भी आया, 20 भी आ गया, इसी तरह 20 तक ही चलेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, एक नंबर कम चलेगा। जी बिल्कुल, ये देखिए इसके सारे पार्शियल सम ऑफ प्रोसेस प्रिंट हुए हैं। So that's from my side. Thank you for the watching.